अस्सलाम वालेकुम साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को जुमला बनाना, उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा दिया है। मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो WH वर्ड्स हैं, उनके बारे में उनकी मीनिंग्स भी मैंने बता दी किस तरह इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को लिखना पढ़ना तो आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो कोशिश करते रहें, और अगर कुछ डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। मैं ऐसे कुछ आज वर्ड्स बताने जा रही हूँ, अल्फाज बताने जा रही हूँ जो ज़्यादातर उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं और इंग्लिश में भी उनका इस्तेमाल बहुत बार होता है। यानी मैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनका मानी मैं उर्दू में भी बताऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहले तो आई और मी। आई यानी मैं, और मी का मतलब भी मैं ही होता है। मीम ये नुनगुना मैं। देखिए मैंने किस तरह लिखा, मीम ये नुनगुना मैं। तो कई जगह इंग्लिश में आई इस्तेमाल होता है, कई जगह मी इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों के लिए उर्दू का मतलब उर्दू में मैं ही इस्तेमाल होता है। इनके लिए कोई अलग वर्ड्स या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो जैसे कि मैं आई की मिसाल देती हूँ, आई एम अ गर्ल, तो मैं लड़की हूँ। फिर मैं दूसरी मिसाल देती हूँ, दूसरी मिसाल है यू, YOU। यू का मतलब होता है तुम, तू और आप। तो देखिए मैंने इसके 3 माने बताए हैं, तू, तुम, आप। जैसे कि मी का 2 था अंग्रेजी में, वैसे ही यू का भी 2 है ये उर्दू में। तो हम ज़्यादातर तुम का इस्तेमाल करते हैं। तू भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं पर वो बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जो है वो अच्छा लगता है, तो हम तुम और आप ही देखेंगे। तू अच्छा नहीं लगता, तो ये आप बोलने में तहजीब झलकती है। हम ज़्यादातर ये बोलते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, या आप कौन हो। तो इसमें आप में अदब झलकता है, इसलिए इसके 2 माने हैं। अब देखिए उर्दू में मैं के 2 थे और इंग्लिश में यू के 2 हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बताती हूँ वी और अस। तो वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम होता है। अब अंग्रेजी में जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला हम इस्तेमाल करें। लेकिन जब उर्दू में अगर हम वाला कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें हम एक ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे शी यानी ये या फिर वो। शी के भी 2 माने हैं, ये या फिर वो। हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वीं मिसाल है ही, इसका भी मतलब ये और वो। 6ठी मिसाल है दिस और इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे एक ही जैसे दिखने वाले हैं, हम इनमें फ़र्क कैसे पहचानेंगे, हम कौन से लफ्ज़ कहाँ लगाएंगे, ये इसमें हम लोगों को कुछ मुश्किलात आएंगी। तो अगर आप लोग इंग्लिश से पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए आसान है, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हम शी, ही, दिस, इट कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू से हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम उर्दू में कई जगह ये का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह वो का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने बोला ये लड़की, तो ये लड़की है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ गर्ल। अब देखिए ये मतलब ही भी होता है, दिस भी होता है, इट भी होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये लड़की है बोला जाए तो ही इज़ अ गर्ल, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ही लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दिस और इट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पंखे को बोलें ये पंखा है तो दिस इज़ फैन, इट इज़ फैन। वो पंखा है, दिस इज़ फैन। तो इसकी ये 6 मिसालें हो गई, इनमें आप लोगों को फ़र्क मालूम चल गया होगा। हमने 6 मिसालें देख ली, अब हम 7वीं मिसाल देखते हैं। 7वीं मिसाल है इफ़ का मतलब होता है अगर। तो हम कई जगह अगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये करें, अगर मतलब काफ़ी जगह इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़ है, और इंग्लिश में भी इफ़ का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नॉर्मली कोई सेंटेंस बोले तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उर्दू में बोल रहे हैं तो अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 8वीं मिसाल देखेंगे। 8वीं मिसाल है देन यानी फिर। अब देखिए फिर का स्पेलिंग देख लीजिए, पे 2 चश्मी हाँ और र।
तो ये हो जाएगा फिर। तो देन का भी इस्तेमाल काफ़ी सेंटेंसेस में, काफ़ी जुमलों में होता है। 9वीं मिसाल देखेंगे। 9वीं मिसाल है एंड। एंड का मतलब होता है और। और अब देखिए ये दूसरा और मत समझ लीजिएगा, इंग्लिश में भी एक और होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये दो सेंटेंसेस के बीच में लगने वाला और है, तो ये अलीफ वाव रे उर्दू में इस्तेमाल होने वाला और है, इसका मतलब अलग होता है। और इंग्लिश का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, 10वीं मिसाल है और ये, तो इसका उर्दू मानी होगा या। तो कई बार इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये कौन सा और है, तो आप सेंटेंस को देख के समझ जाइए कौन सा और है। और ये वाले और का मतलब तो या होता है, कोई भी जुमला बोला जाए जिसमें या का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें और इंग्लिश में बोला जा सकता है। अब हम 11वीं मिसाल देखते हैं। ये भी बहुत सारी जगह आता है। बट का मतलब होता है लेकिन। अब देखिए कोई भी वजह देते हैं या कोई वजह बोलते हैं तो लेकिन का इस्तेमाल होता है। लेकिन दो जुमलों के बीच में लेकिन का इस्तेमाल होता है। बट का भी इंग्लिश में दो सेंटेंसेस के बीच में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह लेकिन की स्पेलिंग देख लीजिए, एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। लाम, ये, काफ और नून, ये हो गया लेकिन। अब आखिरी और 12वीं मिसाल बताती हूँ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब इसको आप लोग क्यों ना के नहीं पढ़ लीजिएगा, ये क्यों और के, अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा क्योंकि जब हम कोई जुमला बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो अगर हमें कोई वजह देनी है कि हमने ये क्यों किया, तो हम बोलते हैं क्योंकि हमसे ये हो गया था, क्योंकि हमसे वो हो गया था। तो इस जगह पे ये क्योंकि इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को 12 मिसालें बता दी हैं, आप लोग एक बार देख लें। और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं इसकी। अगर आप लोगों को ऐसे काफ़ी सारी मिसालें चाहिए तो आप अगर कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड मिला कि बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है, तो आप उसका मतलब ढूंढ लीजिए। तो आप लोग जब उर्दू का सेंटेंस बनाएंगे, उर्दू का जुमला बनाएंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी वो जुमला बनाने में। इससे पहले मैंने WH वर्ड्स तो बता ही दिए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पूछने में भी आसानी होगी। मैंने आप लोगों को कुछ 12 मिसालें दी हैं, इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ 12 ही लफ्ज़ हैं, ऐसे और भी काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं। मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए इन मिसालों का सहारा लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने आज समझाया है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं शुरुआत से जो उर्दू पढ़ा रही हूँ, अगर आप वो लेक्चर्स देखते होंगे तो आप लोगों को उर्दू बोलने और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आ ही रही होगी धीरे धीरे करके। और बाकी तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी कोशिश करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।